हम पहले बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो आज मैंने यहाँ पर खान अकेडमी की एक एक्सरसाइज ली हुई है और एक्सरसाइज का नाम है एडिंग नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन और हम इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल बनाएंगे। तो पहला सवाल है, विच नंबर लाइन मॉडल represents the expression 5/2 + 3। तो हमारे पास यहाँ कुछ नंबर लाइंस दी हुई हैं। ये जो आखिरी वाली है ये दिख नहीं रही पूरी तरीके से क्योंकि मेरी स्क्रीन में इतनी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर जो नंबर लाइंस दे रखी हैं, यहाँ पर इनके बगल में कुछ एरोज भी बने हुए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नंबर लाइन सही तरीके से हमारे इस एक्सप्रेशन को विजुअलाइज करती है। और क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन मॉडल दे रखा है जो कि एक भारी सा टर्म लग सकता है। शायद जिसने ये एक्सरसाइज बनाई थी उससे थोड़ा अच्छा बड़ा वर्ड यूज़ करने का मन कर रहा था, इसलिए उसने नंबर लाइन मॉडल लिख दिया। लेकिन इसका मतलब बस इतना ही है कि कौन सी नंबर लाइन है जो इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ हमारी नंबर लाइंस हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हैं, यानी कि 0 मार्क के ऊपर वाले सभी नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके नीचे वाले सभी नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखते हैं। ये है हमारा 0 वाला मार्क। यहाँ से हमारी एरो शुरू होती है और ये नीचे जाती है, और ये कितना नीचे जाती है? 1, 2, 2.5 यूनिट्स 0 के नीचे, यानी कि ये पॉइंट इंडिकेट करता है -2.5, यानी कि -5/2 को। लेकिन हमें तो यहाँ पॉजिटिव 5/2 चाहिए और ये पॉइंट हमें नेगेटिव 5/2 दे रहा है। तो ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए इसे एक बार पूरा देख लेते हैं। तो हम हैं यहाँ पर -5/2 पे और यहाँ से हमारी दूसरी एरो शुरू होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि हम -5/2 में कितने और यूनिट्स ऐड कर रहे हैं? ये है हमारा 0.5, ये इतनी 0.5 यूनिट हो गई, फिर 1.5, ये हो गई 2.5 और ये हो गई 3, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है -5/2 + 3 को, जो कि सही नहीं है क्योंकि हमें 5/2 + 3 चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर है 0 और यहाँ से हमारी एरो शुरू हो रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये कितना नीचे जा रही है? 1, 2, 2.5 नीचे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है -2.5 या फिर -5/2 को। और जहाँ पर ये एरो ख़त्म हो रही है यहीं से हमारी दूसरी एरो शुरू हो रही है और ये भी नीचे जा रही है, यानी कि हम एक नेगेटिव नंबर में दूसरा नेगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि कितना जोड़ रहे हैं हम। तो ये है -5/2 और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम बढ़े 0.5 यूनिट्स, फिर हम बढ़े 1 यूनिट यानी कि 1.5, ये हो गया 2.5 और ये एक और 0.5 यानी कि 3 यूनिट्स। तो हम जोड़ रहे हैं -5/2 में -3। तो ये बराबर है -5/2 प्लस ऑफ -3 के बराबर, और ये भी हमारे इस ऑप्शन से मैच नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। हमारा आखिरी ऑप्शन है जहाँ की ये आ गया हमारा आखिरी ऑप्शन। तो चलिए इसे देखते हैं। ये है 0 और हम 0 से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स की। तो हम कितना ऊपर जा रहे हैं? ये है 1, ये है 2 और ये है 0.5, यानी कि ये एरो दिखाता है हमें पॉजिटिव 2.5 या फिर 5/2 को। तो ये है 5/2 और हमारा दूसरा एरो यहाँ 5/2 से शुरू हो रहा है। यहाँ जहाँ पहले एरो का टिप खत्म हो रहा है वहीं से हमारा दूसरा एरो शुरू हो रहा है, यानी कि हम 5/2 से शुरुआत कर रहे हैं और हम और ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि हम 5/2 में कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम कितना ऐड कर रहे हैं। ये है 0.5, ये है 1 यानी कि 1.5, ये है 2.5 और ये 0.5 और यानी कि 3। तो हम 5/2 में ऐड कर रहे हैं 3 को, और हमारा जो एक्सप्रेशन था जो हमें दिखाना था वो भी तो यही था 5/2 + 3। यहाँ पर ए पे गलती से मेरा मार्क लग गया है,
तो हम यहाँ पर सी पे अपना ऑप्शन सही करेंगे और इसे चेक करेंगे। जी हाँ, ये ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच नंबर लाइन मॉडल represents the expression -2/3 प्लस -1/3? तो चलिए देखते हैं। हम हैं यहाँ पे 0 पे और 0 से हमारी एक एरो शुरू हो रही है और ये एरो राइट साइड में चल रही है, यानी कि हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स में जा रहे हैं। और हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? हम बढ़ते हैं 1/3 और 2/3। तो हमारी ये एरो रिप्रेजेंट करती है 2/3, पॉजिटिव 2/3 को, लेकिन हमें तो चाहिए -2/3। तो ये मुझे सही ऑप्शन नहीं लग रही, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि ये नंबर लाइन पूरी तरह से क्या विजुअलाइज कराती है हमें। तो हम हैं 2/3 पे और यहीं से हमारी दूसरी एरो शुरू होती है और ये भी राइट साइड में मूव करती है, यानी कि हम अभी भी पॉजिटिव नंबर्स में ही मूव कर रहे हैं। तो ये शुरू होती है 2/3 से और ये 1/3 यूनिट्स और आगे बढ़ती है। तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव 2/3 प्लस पॉजिटिव 1/3 को। तो ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हम 0 से शुरू करते हैं और हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं 1/3 और 2/3 यूनिट्स, यानी कि हम पहुंच जाते हैं -2/3 पे और फिर -2/3 से शुरू करके हम 1/3 यूनिट्स राइट में जाते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है -2/3 प्लस 1/3 को, जो कि ये भी सही नहीं है। तो चलिए आखिरी ऑप्शन देखते हैं और ये तो सही होना ही चाहिए, वरना फिर ये एक्सरसाइज ही गलत होगी। तो यहाँ पर हम हैं 0 पे और हम 0 के लेफ्ट में मूव कर रहे हैं 1/3 और 2/3, यानी कि हम -2/3 पे पहुंच गए हैं। ये एरो इंडिकेट करती है -2/3 को और फिर -2/3 से शुरू करके हम 1/3 यूनिट्स और आगे जाते हैं, यानी कि हम -2/3 में -1/3 और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये एरो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है -2/3 प्लस -1/3 को। तो ये मेरा सही ऑप्शन है और इससे हम चेक कर लेते हैं और ये सही है।